हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। आज ये DIY हमारा बनने वाला है टोटली करवा चौथ के लिए। तो इसमें हम पूरी करवा चौथ की पूजा के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें होंगी, यानी कि थाल, छलनी, लोटा और ये करवा, इनको हम सजाएंगे। तो पहले हम ये सजा लेते हैं थाली। तो थाली के लिए हमने लिया है ये फैब्रिक, जिससे मैंने चौकी बनाई थी। वही फैब्रिक मेरे पास में था तो मैंने उसी को लिया है। आप कोई भी अपनी मनपसंद का कपड़ा ले सकते हैं। हाँ, ये कपड़ा थोड़ा थिन है, अभी आपको थिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि ये पूरा DIY होने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। तो ये कपड़ा मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर गया। तो मेरे पास में यही था, आप इससे भी अच्छा कपड़ा ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से गोल कट कर लेना है। किस तरीके से कट किया है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेविकॉल। आप फैब्रिक ग्लू लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट उतनी क्वांटिटी में मेरे पास में था नहीं, तो मैं ये फेविकॉल ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। फेविकॉल से भी अच्छा काम हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। तो इस तरह से फेविकॉल पूरी थाली में अंदर की तरफ हम लगा लेंगे और इस तरह से थाली में अच्छे से लगाना है, अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। और ये थिक फेविकॉल है, लाइट वाला फेविकॉल नहीं है। तो इसको हमने अच्छे से लगा लिया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे सेंटर में और अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए इसके ऊपर, और अच्छे से बिछा करके इसको कपड़े को लगा देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में जितना लगा है, यहाँ से जो साइड की जो किनारियाँ होती हैं ना थाली में, तो अच्छे से नहीं हो रही थी, उसमें सल आ रहे थे। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने से क्या होगा कि एक के ऊपर एक कटिंग आ जाएगी और ये थाली के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में हमने बाहर की तरफ कपड़े को मोड़ दिया है और उसके बाद में हमारे पास में ये लेस थी। इस लेस को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये सूट के ऊपर लगी हुई लेस आई थी मेरे पास में, बट मैंने सूट में नहीं लगाई थी, तो मैंने उतार के रख लिया था। आप भी इस तरह की लेसेस वगैरह उतार करके संभाल करके रख सकते हैं मेरी तरह। तो वही लेस मैंने यहाँ पर ली है और यकीन मानिए कि मेरे पास में ये ज़ीरो कॉस्ट में मैं अपनी ये थाली, सुंदर सी थाली रेडी करूँगी। आप भी बिना कुछ खर्चा किए घर पर ये रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने चलने पर भी ये कपड़े की पट्टी लगा दी है फोल्ड करके, और नीचे की तरफ से देखिए फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ऊपर की तरफ से भी मैंने वीडियो शूट की थी, बट पता नहीं कैसे वो शूट नहीं हुई, तो वो स्किप हो गया। बट देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ये पट्टी इस पे लगानी है। अब देखिए, थाल के ऊपर जो फेविकोल लगा था वो लगभग सूख सा गया है। तो सूखने के बाद में हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो लेस जितनी भी थी मेरे पास में और पैचेस जितने भी थे, उनको यूज़ करके मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करूँगी। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करने जा रही हूँ, यानी कि डेकोरेट कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप भी इस तरह से इजीली आप अपनी करवा चौथ की थाली को सजा पाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीका है, थोड़ी सी मेहनत से आप घर में ही सुंदर सी ये थाली और चलनी सजा के तैयार कर लेंगे। अब इसी तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे ग्लू गन से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। आप फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू से भी इनको कर सकते हैं। तो सेम जो लेस मैंने थाली में लगाई थी, वही लेस मैं यहाँ चलनी में लगा रही हूँ। और पटाखों की आवाज़ आपको बाहर से आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, दिवाली की खुशियाँ उनके लिए दुगनी हैं। तो वो अभी से उस खुशी में शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि उनकी खुशी अभी साथ में आसमान पर है, तो अब उनको कोई नहीं रोक सकता पटाखे जलाने से। तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। और जो भी लेस मेरे पास थी, देखिए उससे मैंने ये थाली को सजा लिया है, सॉरी चलनी को मैं सजा रही हूँ। अब ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी है। अंदर की तरफ से खाली खाली लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पेंट की तरह हेल्प से इसको कवर कर दिया है। आप चाहे तो फैब्रिक हो तो आपके पास में फैब्रिक से भी इसको ढक सकते हैं। और अब मैं लेती हूँ कुछ मिरर्स, जो भी मेरे पास में अवेलेबल थे उन्हीं की हेल्प से मैं थाली कंप्लीट करूँगी। तो मिरर को देखिए, बड़े बड़े मिरर्स हैं मेरे पास में, स्क्वायर शेप के, जो डायमंड की तरह मैं लगा रही हूँ। और इस तरह से लगाने के बाद में इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए मैंने ये 3D आउटलाइनर यूज़ किया है। उसकी हेल्प से मुझसे जितना भी इजीली डिज़ाइन बन पड़ेगा, मैं वो डिज़ाइन इसमें बनाऊँगी। ये 3D जो लाइनर होता है, गोल्डन लाइनर है मेरे पास में, और ये अभी आपको कुछ इतना अच्छा लुक नहीं देगा, लेकिन सूखने के बाद में इसमें अच्छी शीन आ जाती है। तो मुझे तो पर्सनली ये लाइनर बहुत पसंद आता है क्राफ्टिंग के काम के लिए। तो इससे मैं इसको इजी तरीके से डेकोरेट कर दूँगी।
अब देखिए थाली की जो साइड थी ये थोड़ी खाली खाली लग रही थी, तो 3D आउटलाइनर की हेल्प से ही मैंने इसमें इस तरह से लाइनें डाल दी हैं और बीच में जो पैच लगाया है उसके चारों तरफ भी फ्लावर टाइप सा बना दिया है। और इसको और भी अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन्स मेरे पास में रखे हुए थे, उन्हीं की हेल्प से मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अगर आपके पास में ये स्टोन्स नहीं है या फिर बीड्स वाली लेस है या फिर सितारों वाली लेस है तो आप यहाँ पर लगाइए, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। मेरे पास में नहीं थी तो मैं इसी से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये ड्रॉप वाली मेरे पास में कुछ स्टोन्स थे, इनसे मैं इसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैक्सिमम मुझसे जितना बन पाया मैंने उतना इसको डेकोरेट किया है। और आपको अगर ये आइडिया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन का बटन प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब आती है लोटे की बारी। तो लोटे के लिए लकीली मेरे पास में इस तरह का लेस मिल गया था जो किसी ब्लाउज़ का है और मैंने संभाल के रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको कितने अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। तो अगर आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो मेरी तरह आप भी ज़रूर संभाल के रखते होंगे, तो इसलिए आप भी ये क्राफ्ट इजीली बिना किसी कॉस्ट के और सुंदर सा मार्केट में जो बिल्कुल अलग होगा उससे बिल्कुल अलग हटके बना पाएंगे। तो आप भी इस तरह का क्राफ्ट अपने लिए खुद घर पे बनाइए और अपनी करवा चौथी खुशी को दुगना कीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको, ये नीचे की तरफ से देखिए जो लोटे की शेप थी थोड़ी कम थी, मतलब नीचे की तरफ से थोड़ा घेरा कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन के हेल्प से यहाँ पे हल्के हल्के चुन्नटे टाइप इसमें डाल दी हैं लेस में, ताकि ये इसमें ईज़िली सेट हो जाए। अब देखिए और भी अच्छे से इसमें सेट हो जाए उसके लिए हम आगे इसमें लेस लगाएंगे। तो जो लेस मैंने थाली में और चलनी में यूज़ की थी उसी का लेस का एक पार्ट यहाँ पर लिया है ताकि उसका सिमिलर लुक इसमें आए। और अगर आपके पास में इस तरह की लेस नहीं है तो सेम फैब्रिक से आप इस तरह की पट्टी लोटे में लगा सकते हैं और उसको इस तरह से लेसिस से सजा सकते हैं। तो मैं अगेन फिर से बताती हूँ आपको, फ्रिल वाली लेस होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए मेरे पास में ये सितारा लेस थी तो मैं यहाँ पर इसकी नेक एरिया में लगा रही हूँ और इससे इसका लुक और दुगना हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये लोटा भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी हमारे पास में टाइम है तो आप भी इस तरह की करवा चौथ की थाली लोटा सब तैयार अपने आप कर सकते हैं अगर आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेट। और ये देखिए हमारे लोटे का लुक और ये चलनी और ये होगी हमारी थाली। अब उसके बाद में देखिए चलनी में जो हमारे हैंगिंग आते हैं तो इस तरह की लटकन आप ले सकते हैं और इसको सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। तो ये हमारा फाइनली सेट रेडी हो गया है। और इस तरह का सेट अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत महंगा बनता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में बना सकते हैं। अब करवे की बारी आती है तो करवा हम खाली क्यों छोड़े, तो इसको भी हम कलर कर लेते हैं। उससे पहले मैंने उसके ऊपर वाइट पेंट कर लिया था ताकि उसमें रेड कलर के हमें ज़्यादा कोट ना करने पड़े। तो अब मैंने वाइट पेंट सूखने के बाद में इसके ऊपर रेड पेंट कर रही हूँ। ये दिया है हमारा, दिए को हमने कलर कर लिया है, साथ साथ करवे को भी कलर कर लिया है। और कलर आप इजीली कर सकते हैं इसलिए वो वाला पार्ट मैंने अवॉइड किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब ये देखिए सेम सितारा लेस मेरे पास थी तो मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है और ग्लू गन की हेल्प से इजीली काम हो रहा था तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू से भी इसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर ये हमने लगा लिया है लेस को चारों तरफ। तो यहाँ पर लगाने के बाद में इसको और डेकोरेट करने के लिए करवे की नेक एरिया में भी मैंने यहाँ पर सेम लेस लगा दी है। ज़रूरी नहीं है आप सेम तरह की लेस लें, आपके पास में जो भी लेस अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 लेयर लगा दी हैं लेस की और सेम स्टोन्स जो मैंने थाली में यूज़ किए थे उन स्टोन्स की हेल्प से यहाँ पर मैं इसमें फ्लावर जैसा लुक फ्लावर जैसे बना दूँगी स्टोन्स की हेल्प से। और देखिए ड्रॉप वाला जो स्टोन होता है वो है सेंटर में राउंड स्टोन है और इससे इसमें फ्लावर बना दूँगी। तो ये फ्लावर्स बनके इसके ऊपर रेडी हो जाएगा हमारा करवा। तो इस तरह के फ्लावर्स हमने और भी लगा देने हैं। ग्लू आपको साइड से वाइट नज़र आ रही होगी, सूखने के बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उसकी
टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर स्टोन पेस्ट किए हैं, जो कि ईज़िली पेस्ट हो रहे थे। आप फेविकॉल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, आप अपनी इच्छा से बना लीजिए। तो ये करवा भी हमारा बनके रेडी हो जाता है, बिल्कुल बाज़ार वाले करवे की तरह, और घर पर ही इसको आप रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दिए के ऊपर इस तरह के स्टोन्स, राउंड स्टोन लगा दिए हैं, ताकि इस दिए का लुक भी डबल हो जाए। और इस तरह से स्टोन्स लगाने के बाद हम इसमें 3D आउटलाइनर से भी कुछ इसमें पैटर्न बना देंगे। हालांकि इसमें बने हुए हैं ओम का पैटर्न, और उसी को हमने हाईलाइट किया है 3D आउटलाइनर से। तो इस तरह से हमने चारों तरफ से इसको हाईलाइट किया है, तो इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। तो आप अपने घर के दिए इस तरह से भी सजा सकते हैं इस दिवाली। और बीच में ओम बना था, इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया है। तो दिया, करवा और करवे का ढक्कन सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। और ये है इनका फाइनल लुक। ये DIY आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जल्द ही मिलेंगे आपके साथ में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।